आज इतने वर्षों के बाद जो बजट पेश हुआ वाकई में काबिले तारीफ है और इसमें बहुत अच्छा हुआ। इनकम टैक्स के स्लैब को जो बढ़ा दिया गया है ये काबिले तारीफ है, जिसका हम लोग पिछले कई बजटों में इंतजार कर रहे थे। और कृषि में भी स्टार्टअप को जिस तरीके का आगे बढ़ाया जा रहा है उससे निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छा है। जो देश का विकास होगा कृषि के ऊपर ही फोकस दिया गया है। हमारे देश का विकास तभी होगा जब हम लोग कृषि पे और उद्योग पे चारों तरफ हम लोग ध्यान देंगे। तो चतुर्दिक देखा जाए सबके लिए फायदेमंद बजट है, बहुत अच्छा बजट है। तो सब मिला जुला के अगर देखा जाए तो ये किस तरह का बजट रहा लोगों के लिए और आम नागरिकों के लिए कैसा? ये देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है। ये देश को 100% आगे बढ़ाने वाला बजट है, क्योंकि कृषि हमारी एक जड़ है। कृषि में हमारे किसान अगर खुश तो देश खुशहाल। ये पहले से ही बोला था, उद्यमी खुशहाल, व्यापारी खुशहाल तो देश खुशहाल। जब सबके लिए बढ़िया बजट है तो देश के लिए भी अच्छा बजट है और हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि इतना अच्छा बजट इस बार बना है। 100%। ये बजट से व्यापारियों का क्या रुझान है? बहुत अच्छा रुझान है, इसलिए कि आयकर में छूट की सीमा आपको मिल गई है बहुत जबरदस्त, जो इतने वर्षों तक 2014 के बाद पहली बार मिली है। अब इससे यादें आपको क्या चाहिए? देखिए, लघु उद्योग भारत उद्योग ये एक भारत की रीढ़ कर दी है। उसमें एमएसएमई में जो उन्होंने 1% का छूट दिया है ये बहुत ही काबिले तारीफ है, जो कि अगर इसे बढ़ाकर 4-5 हो जाता तो हम लोगों के लिए और राहत हो जाती। क्योंकि लघु जो उद्योग जहाँ जितने बढ़ेगी उतने भारत की भी तरक्की होगी। और जो उन्होंने 2 करोड़ तक अभी तक हम लोगों को राहत देते थे उन्होंने बढ़ाकर 3 करोड़ किया, ये भी बहुत अच्छी बात है। और जो इनकम टैक्स में 5 लाख से 7 लाख कर दिया, इससे भी बहुत अच्छी चीज़ है। और टैक्स स्लैब जो 6 का जो 5 कर दिया इनकम टैक्स का, ये भी अच्छी चीज़ है। सब मिलाकर हम लोगों को इस साल का बजट अच्छा ही रहा और कुछ अच्छा उम्मीद और ज़्यादा किए हुए थे, जो हिसाब से हमको लगता है कि बजट में आपको क्या कमियां लगी कि क्या अभी और कम होना चाहिए? कमियां ये है कि सरकार जो एक नई भारत, एक जवान भारत की सपना देख रही है, इसमें और सब सारी चीज़ें ग्रो होनी चाहिए। जैसे हमने बताया आपको, लघु उद्योग ही भारत की रीढ़ की हड्डी है। घर घर में उद्योग पहले होते थे, मोहल्ले मोहल्ले में होते थे, तो उसमें सरकार की जो कॉर्पोरेट जगत को जिस तरह का छूट दिया जाता है, जिस तरह के उनको बेनिफिट दी जाती है, उस पर हम लोगों को भी मिलना चाहिए था। तभी वो भारत की और एक नौजवान और एक तेज भारत बनेगा, इसी साथ उम्मीद था। और मिला जुला के हम तो इस बजट को हमको लगता है 100% तो नहीं, 90% दे सकते हैं। बजट को देखा जाए तो अच्छा ही हुआ है, पर जो उम्मीद थी जीएसटी कम करने की वो नहीं हुआ है। पर जो इन्होंने आयकर में छूट दी है ये अच्छा दिया है। कृषि में इन्होंने जो मोटे अनाजों के लिए सुविधाएं दी हैं, छूट दी हैं, वो भी अच्छा है। स्कूलों के लिए भी सही है। और 157 नर्सिंग होम वो हॉस्पिटल खोल रहे हैं, ये भी अच्छा है। और एमएसएमई में इन्होंने 1% की छूट दी है, वो भी सही है। देखा जाए तो बहुत जगह इन्होंने अच्छी छूटें दी हैं, पर जीएसटी के कारण जो महंगाई बढ़ी हुई है उस महंगाई को कम करने के लिए इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की, वो भी करनी चाहिए। क्योंकि देश के अंदर इतना ज़्यादा पैसा जीएसटी से आ रहा है, तो उस पोजीशन में इनको जीएसटी के स्लैब जो 5-6 हैं उसको घटा के 2-3 कर देने चाहिए थे, और जिससे और राहत हो जाती। महंगाई कम होगी तो ज़्यादा फ़ायदे में लोग रहेंगे। पर आयकर में छूट दे के इन्होंने बहुत कुछ मेंटेन करने का काम किया। बात करें अगर बग्गा जी तो जो है पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सहित जो ईंधन है उसमें क्या आपको लग रहा है कि अभी जो कम नहीं किया गया? तो कम नहीं किया गया तो महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। महंगाई के ऊपर इनका ध्यान नहीं गया, जो कि मेन चीज़ आम आदमी की रोज़ की मर्रा की चीज़ों को, जैसे हम लोगों ने चाहा था कि खाने पीने के सामान जैसे आटा, गेहूँ, दही वगैरह है, इसको टैक्स फ्री कर दिया जाए, पर इन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा। पर जहाँ तक देखा जाए बजट अच्छा है, पर अभी भी कमियां हैं। हम लोग चाहेंगे कि व्यापारियों के हित के लिए ये संशोधित बजट पेश करें।